हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीवीपी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और हम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। हमने जो आगे के चैप्टर्स पढ़े हैं आप उन्हें जाके देख सकते हैं एक बार, उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ का इंट्रोडक्शन। So, sequences have many important applications in several spheres of human activities. Sequences बहुत important role, बहुत important applications हमारे human activities में डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप sequences चाहें तो जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है, तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो होता है। तो इसी तरीके से हम सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सीक्वेंसेस क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो when a collection of object is arranged in a definite order such that it has an identified first member, second member and third member and so on, we say that collection of listed in a sequence. For example, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, कितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ये ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 बॉल्स हैं और हमें बोला कि 5 बॉल्स को आपको कलर वाइज ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगर मैंने फर्स्ट ऑर्डर पे क्या लगाया, रेड लगाया, सेकंड पे ग्रीन लगा दिया, इस तरीके से मैंने ऑरेंज अरेंज कर दिया। तो इसमें फर्स्ट प्लेस भी है जो रेड का है एंड लास्ट प्लेस पे मान लीजिए मैंने येलो लगाया, तो लास्ट प्लेस भी है जो क्या किसका है, येलो का है। तो इसी तरीके से कोई भी एक ऑर्डर जो सीक्वेंस एक फॉलो करता है, एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम सीक्वेंसेस बोलते हैं। अब इसके आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। तो सीक्वेंसेस ये होता है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स हमें मेंशन है, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझेंगे कि क्या होते हैं सीक्वेंसेस। द अमाउंट ऑफ मनी इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स अकर इन अ सीक्वेंस। एक फिक्स डिपॉजिट है, एक अमाउंट हम जमा करवाते हैं बैंक में, किसके रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में। तो नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग उस पर हमें ऑफकोर्स क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो वो इंटरेस्ट किस चीज़ पे फॉलो हो रहा है, वो इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है सीक्वेंसेस पे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिल रहा है 2% पर एनम, मुझे कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिल रहा है 2% पर एनम कह सकते हैं, या फिर एफडी का रेट ही हम ले लेते हैं तो 8% चलता है, वो 8.59 मैक्सिमम जाता है। तो इस अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सारी चीज़ आती है हमारी सीक्वेंसेस के अंदर। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़ अकर इन अ सीक्वेंस। डेप्रिशिएशन किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ पे अकर होता है, वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। अब डेप्रिशिएशन वर्ड से आप क्या समझते हैं, अगर आपको याद होगा तो आपके 11th क्लास में ये ऑलरेडी अकाउंट्स का एक चैप्टर भी है, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं किसका, स्ट्रेट लाइन मेथड लेके चलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है हमें, कि जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई मशीनरी है जो मैंने 1 लाख की परचेज करी है एंड अकॉर्डिंग टू द ईयर्स उस पर 10,000 का क्या लगता जाएगा, डेप्रिशिएशन लगता जाएगा। डेप्रिशिएशन मीन्स कि ये जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे मैंने मशीन परचेज करी थी, उस मशीनरी की यूजेस के अकॉर्डिंग उसका एक वैल्यू क्या है, कम होता जाएगा उसमें से। तो 10,000 पर एनम के हिसाब से अगर मेरी पर्टिकुलर मशीनरी है उसमें कट होता जाएगा। तो पहले ईयर में मेरा, फर्स्ट ईयर में कितना कटा, 10,000 कटा। देन सेकेंड ईयर में मेरा 10,000 कटा। तो सिमिलरली अगर मेरा 1 लाख था अमाउंट और 1 लाख में से 10,000 कटा तो मेरा बचा कितना, 90,000 रिमेनिंग रह गया। अब 90,000 में से सेकेंड ईयर में अगर मेरा 10,000 गया तो मेरा रिमेनिंग रह गया 80,000। सिमिलरली अगर मैं थर्ड ईयर की बात करती हूँ तो उसमें भी मेरा डेप्रिशिएशन 10,000 लगेगा। तो अब मेरे पास कितना लग गया, रह गया 70,000। 80 में से 10 गए, बचे कितने मेरे पास, 70,000। तो इस तरीके से हम एक बार जब एक वैल्यू पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे डेप्रिशिएशन की वैल्यू निकलती है। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो ये सेकंड हमारा तरीका था कि सीक्वेंस कैसे फॉलो होता है, डेप्रिशिएशन कैसे लगता है। नेक्स्ट इज द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट द सेम टाइम। एक मिनट में इसे क्लीन कर देती हूँ। तो द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया एट डिफरेंट टाइम्स फॉर्म्स अ सीक्वेंस। अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बात हो रही है, हमारी पॉपुलेशन ऑफ एरिया जो है, बैक्टीरिया है, वो हर एक अलग टाइम पे सीक्वेंसेस फॉलो करता जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कोरोना वायरस वाला अभी जो कोविड आया था, तो उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे। इंक्रीज़ कैसे होते जा रहे थे, जैसे बैक्टीरिया अपने आप में फैलता जा रहा था वैसे ही वो इंक्रीज़ होते जा रहे थे। तो वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे। Fourth is consider the number of ancestors, that is parents, grandparents, great grandparents etc. that a person over has 10 generations. तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो कह सकते हैं आप एंसेस्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ,
ठीक है। तो मेरे फादर या मदर होंगे, उनके फादर और मदर होंगे जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के रहेंगे, उनके फादर मदर मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के रहेंगे। तो इस अकॉर्डिंग भी एक जो पेरेंट्स वाला है, एक फैमिली जो है वो सीक्वेंस फॉलो करती है। तो सीक्वेंस वाला कंसेप्ट होपिंग आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसे नंबर्स में हम कैसे यूज़ करते हैं, द नंबर्स ऑफ पर्सन्स एंसेस्टर्स फॉर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10th जनरेशन आर 2, 4, 8 एंड दीज आर द नंबर्स ऑफ अ फॉर्मर सीक्वेंस। अब हमारी टोटल एक जनरेशन अगर आप कह सकते हैं तो ओवर 10 जनरेशन तक चलता है। तो उस अकॉर्डिंग 2 है, 4 है, 8 है एंड सो ऑन करते हुए अगर मैं 10th जनरेशन पे पहुंचूं तो कितने मेरे पास हो जाएंगे, 1024 जो है मेरा लास्ट नंबर आएगा। तो इसे कहते हैं फॉर्म ऑफ सीक्वेंस नंबर में। सीक्वेंसेस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न्स आर प्रोग्रेशन। अब जो सीक्वेंसेस फॉलो करते हैं किसको, पैटर्न्स को, जो पैटर्न्स फॉलो होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, प्रोग्रेशंस कहते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अबाउट दी एपी। इन दिस चैप्टर बिसाइड स्टडिंग मोर अबाउट एपी वी शैल ऑल्सो स्टडी। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन एएम, geometric progression GP and geometric mean GM and relationship between AM and GM and AM geometric mean and arithmetic mean के बीच में क्या रिलेशन होता है और वो किस अकॉर्डिंग हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सीक्वेंस a set of numbers arranged in a definite order according to some definite rule or rules is called sequence। अब कोई भी नंबर अगर डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया जाता है किसी पर्टिकुलर डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग, जिसका कोई एक मतलब निकलता हो सीक्वेंस में अरेंज करने का, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि 0 जा रहा है, 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, इस तरीके से सो ऑन तक हम 100 तक लेके जाते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स हमारे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8 सो ऑन करते करते फॉर एग्जांपल हम 100 तक गए, तो ये मेरा पर्टिकुलर एक ऑर्डर है और एक पर्टिकुलर रूल है। ऑर्डर क्या है कि मेरा एक सीक्वेंस बनते जा रहा है एंड रूल क्या मैंने अप्लाई करा है कि सिर्फ इसमें क्या होंगे, हमारे जो इवन नंबर्स हैं वही इंक्लूड होंगे। तो अगर कोई डेफिनेट ऑर्डर चल रहा है और डेफिनेट कोई रूल हम बना रहे हैं या फिर किसी डेफिनेट रूल में कोई बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, होपिंग आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज ईच नंबर ऑफ द सेट इज कॉल्ड अ टर्म। हर एक नंबर जो कि सेट में यूज़ हो रही है उसे क्या डिनोट करते हैं, हम टर्म यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2, 4, 8 सो ऑन करते हुए 100 था, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। ये सारी ही चीज़ें हमारी टर्म के अकॉर्डिंग डिनोट होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड एंड दिस इज लास्ट टर्म। ठीक है, इसे हम लास्ट टर्म कहते हैं। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, चाहे वो फाइनाइट टर्म्स हो चाहे वो इनफाइनाइट टर्म्स हो, द डिफरेंट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर यूजुअली डिनोटेड बाय, जो टर्म्स है वो डिनोट करी जाती हैं A1, A2, A3 या फिर T1, T2, T3 इस तरीके से। हमेशा जो हमारी स्क्रिप्ट चलती है वो किस में चलती है, नेचुरल नंबर में चलती है। दिस इज़ द मेन, आपके जो MCQs आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी सीक्वेंसेस जो चलती हैं वो किस में होती हैं, तो ऑलवेज दिस इज़ इन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जिसमें पोजिशंस डिनोट करी जाती हैं सीक्वेंस में। द नंबर अक्रिंग एट द nth प्लेस is of a sequence that is power n is called जनरल टर्म। फॉर अगर हमारा कोई एंड प्लेस पे आ रहा है, nth प्लेस मतलब ये मान लीजिए हमारा nth प्लेस पे फॉर एग्जांपल 100 है, 100 हमारी an की वैल्यू होगी। अब ये कितने प्लेस पे आ रहा है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये ऐसे ही कितने प्लेस पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, nth पोजीशन बोलते हैं, जिसे हम फाइनल लेके चलते हैं। ठीक है, a finite sequence is described by A1, A2, A3 and an infinite sequence described by, और किस तरीके से इन्फिनाइट सीक्वेंस आता है, तो इन्फिनाइट सीक्वेंस हम अरेंज करते हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन करते हुए ये कहाँ पे जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई इसमें। अब एक मिनट में आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ इसमें। तो if the terms of a sequence can be described by an explicit formula then the sequence is called progression। अगर कोई ऐसा sequence है, terms है जो एक क्या ले रहे हैं, explicit formula ले रहे हैं, मतलब कोई एक direct rule ले रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, progression कहते हैं, जिसका एक पर क्या बनता हो, मीनिंग बनता हो। ठीक है,
सीरीज़ क्या होती है, सीक्वेंस हमने पढ़ लिया क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सीरीज़ क्या होती है। तो इफ़ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय अ प्लस साइन, अगर जो हमारे सीक्वेंस है वो कनेक्ट हो जाए किससे, प्लस के साइन से, तो हमें क्या मिलती है, सीरीज़ मिलती है। तो जैसे हमने देखा था 2 4 6 8 सो ऑन करते हुए 100 तक, तो यही अगर हमारा इस तरीके से लिख दिया जाए 6 + 8 सो ऑन प्लस 100 तक, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सीरीज़ कहलाता है। तो इसी तरीके से टर्म्स हमने जैसे देखा A1 A2 A3, उसी अकॉर्डिंग हम क्या इसमें लिखते हैं A1 + A2 + A3, या फिर हम लिख सकते हैं T1 + T2 + T3 करके ये डिनोट होते हैं, ठीक है। द सीरीज इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू एज सीक्वेंस इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमारी सीरीज़ भी जो है वो फाइनाइट या इनफाइनाइट हो जाती है, डिपेंडेंट ऑन कि हमारा सीक्वेंस जो गिवन है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। इफ़ एंड डिनोटेड द जनरल टर्म सीक्वेंस देन A+B हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर हमारी कोई ऐसी जनरल टर्म है जो हमें निकालना है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हमारी जनरल टर्म A3 करके, तो ये सो ऑन करते हुए कहाँ तक जा सकती है, nth टर्म तक ये जा सकती है, ठीक है, ये nth टर्म तक जा सकती है, n टर्म्स टोटल कह सकते हैं इसे। इन अ सीरीज A1 A2 दिस इज AK, जिसकी पावर AK हो जाती है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज डिनोटेड बाय SN। अगर किसी सीरीज़ में हमारा कोई ऐसा टर्म्स चार हैं, तो उनकी फर्स्ट n टर्म जो होंगी उनका फॉर्म वो क्या डिनोट होती है, हमारे SN से डिनोट होती है। सम ऑफ n टर्म्स हमारे जो होते हैं वो SN से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। 10 SN, यहाँ पे एक रूल आपको मिल गया इसी अकॉर्डिंग, इसके लिए मैं स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेती हूँ कि ठीक है, SN क्या होता है हमारा, SN = A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन करते हुए AN तक अगर जाता है तो वो n सिग्मा लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा वाला जो फॉर्मूला भी आप लोगों ने आगे पढ़ा होगा, आप लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो SN की एक प्रॉपर एक सीरीज चलती है, रूल चलता है, तो वो SN इसी अकॉर्डिंग क्या है, ये चैप्टर हम फिनिश करते हैं। एंड होपिंग आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ आया हो। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो। एंड प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो ज़रूर करें, सो दैट आपको अपडेट मिलते रहें उस पर टाइम बाय टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।